हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपने भी ले रखा है पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का लोन, अनसिक्योर्ड लोन में ये दोनों में से किसी भी चीज़ का लोन आपने ले रखा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके लिए गुड न्यूज़ कैसे है, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे और आपको इसको हैंडल कैसे करना है और आपको कैसे पैनिक नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के ही मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने अनसिक्योर्ड लोन में चाहे पर्सनल लोन लिया हो चाहे क्रेडिट कार्ड का लोन लिया हो, आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बस इसको हैंडल करने आना चाहिए, क्योंकि बहुत आदमी पैनिक कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको बार बार कॉल आता है या नहीं तो उनको थोड़ा सा नोटिस भेज दिया जाए या कोई बात बोल दिया जाए तो उनके फैमिली वाले जो रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो पहली बार लोन लिए रहते हैं और उनको इतना आइडिया नहीं होता है। और उनके मम्मी पापा खास के ज़्यादा परेशान इसलिए हो जाते हैं कि वो पहले ज़माने के आदमी है, उनको पहले से पता है कि कोई भी आदमी अगर कोई गलती करता है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाता था। उनको ऐसा उनके दिमाग में बैठा हुआ है। तो आपको भी डर सताता होगा कि आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको बस अपने पेरेंट्स को समझाना है कि ऐसा नहीं होता, अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा नहीं होता। जो आदमी सिक्योर लोन लेता है, जो जो जैसे घर के ज़मीन के ऊपर ले लिया, कोई कागज़ के ऊपर ले लिया या कोई सोना गिरवी रख के क्या लोन ले लिया, इस टाइप का जो लोन लेता है भी जो रखे रहते हैं उसको वो जब्त कर लिया जाता है। लेकिन ये अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और इसमें पुलिस वुलिस भी इनका कोई काम नहीं है। लोन के केस में पुलिस का कोई भी काम नहीं होता है। तो आप अपने पेरेंट्स को ऐसे बोल के आप उनको कन्विंस करें और आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आपने भी लोन ले रखा है और आपको लगता है कि 6-7 महीना डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और अभी आपके बिजनेस का सिचुएशन ठीक नहीं है और आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आपको बस पैनिक नहीं करना है। बस आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करना है। आप जिस भी कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा कंपनी को मैसेज कर दें। आप अपने लैंग्वेज में लिख के, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं आप लिख के बस मैसेज कर दें कि आप किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और ये लिखने के बाद आपका जो है आरबीआई का गाइडलाइन पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर आने का कोशिश करता है या कुछ भी करता है या बोलता है, आपको नोटिस भेजता है, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि मैंने कंपनी से टाइम ले लिया और कंपनी को मैसेज भी कर दिया है कि मैं किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे जो है 6 से 7 महीना तक परेशान नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके कंपनी के खिलाफ और आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा। तो उसके बाद अगर आपके घर कोई भी रिकवरी एजेंट विजिट करे तो डायरेक्ट आप उससे आईडी कार्ड मांगिए, डीआरए लाइसेंस मांगिए, विजिटिंग लेटर मांगिए और ये सब मांगते हुए उसका एक वीडियो बना लीजिए। और उसके बाद अगर आपके साथ किसी भी तरीका का अब्यूजिव वर्ड का यूज करे, आपको परेशान करने का कोशिश करे, आपके साथ हैरेसमेंट करे, तो आप डायरेक्ट जाके अपने पास के पुलिस थाना में कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के रिकवरी एजेंट का हरकत होता है, वो पैसा वसूलने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। लेकिन आपको उससे डरना नहीं है। और आप 6-7 महीने का टाइम लेने के बाद, उसके बाद जब 6-7 महीना गुजर जाए, अगर उसके बाद अगर आपके पास पैसा आ जाए तो आप उसका पेमेंट कर दें। और उसके बाद भी अगर पैसा नहीं आए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 2-3 महीना डिफ़ॉल्ट करने के बाद आपके लोन का सेटलमेंट हो जाता है। आपको तरह तरह का ऑफ़र आता है। पहले 50% का ऑफ़र आएगा, फिर 40% का ऑफ़र आएगा, फिर लास्ट में 30 या 20% पे आपको सेटलमेंट कर लेना है। जैसे आपका 5 लाख का लोन है तो वो 1 या 1.5 लाख में सेटलमेंट हो जाएगा, इस तरह से। और आपको जो ये लोन है ये है अनसिक्योर्ड लोन, तो इसमें पैनिक करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के लोन में पुलिस का कोई भी काम नहीं होता है, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन वो तरह तरह से आपको डराने का कोशिश ज़रूर करता है कि आप पे ये केस हो जाएगा, आप पे वो केस हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर भी बताते हैं कि आप पे जो है 7 साल का जेल हो जाएगा, 2 साल का जेल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने अगर लोन ले रखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें ईसीएस बाउंस का केस कर देगा, जिसमें बोला गया है कि 2 साल का ऐसे जेल होगा, बोला गया। लेकिन ऐसे जाता है आदमी कोर्ट में तो उसको 2 मिनट के अंदर वो पैसा खर्चा करता है, उसको 2 मिनट के अंदर बेल मिल जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं आता है। बस ऐसा बोला गया है कि आपको जो है 2 साल का जेल हो जाए, लेकिन आपको कोई भी जेल उल नहीं होता है। आप जाइएगा, 1 से 2 हज़ार रुपया खर्चा करिएगा और आपको 2 मिनट के अंदर बेल मिल जाएगा। बस आपको एक अच्छा लॉयर हायर करना पड़े, अगर आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस होता है तब। लेकिन ऐसा 90% केस में नहीं होता है ईसीएस बाउंस का केस।
10% में किसी पे हो जाता होगा ईसीएस बाउंस का केस। तो आपको अगर किसी भी तरीका से परेशान किया जा रहा है, बार बार नोटिस भेजा जा रहा है, तो आपको पैनिक करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आप मध्यस्थता कीजिए, तो आपके मन है कि आप उसके साथ आर्बिट्रेशन का प्रोसेस ज्वाइन करें, तो आप वीडियो कॉल पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि वीडियो कॉल पे नहीं ज्वाइन करना है, आपको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि उससे हम कैसे बात करें और आर्बिट्रेटर भी उसका है तो उसके सामने हम बात कैसे करें, तो आप एक काम कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन का बस इतना रिप्लाई कर सकते हैं कि आप किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में क्यों नहीं जाइएगा, ये कारण बता दीजिएगा कि आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में आप क्यों नहीं जा रहे हैं। बस ये कारण बताने के बाद आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आर्बिट्रेशन के नोटिस से कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि बस आपको कारण बताना होता है और आप आर्बिट्रेशन का प्रोसेस ज्वाइन क्यों नहीं कर सकते ये बात बताना होता है। उसके बाद आर्बिट्रेशन के नोटिस से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं तो ये बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिए हैं आप, इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं कर दिए कि आप इतना पैनिक करते हैं। और बहुत सारा ऐसा केस आता है जिसमें आदमी को 5,000 के लिए 10,000 के लिए बहुत ज़्यादा तंग किया रहता है। तो अगर आपको भी ऐसे तंग कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ये छोटा मोटा बात है, बहुत सारा आदमी लोन लिया हुआ, करोड़ों आदमी यहाँ लोन लिए हुआ है और कितना कितना लोन लेके बैठा हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। और अगर आप 5 या 10,000 का लोन लेके परेशान होते हैं तो आप गलत करते हैं, फालतू का परेशान होते हैं और दिमाग पे प्रेशर झेलते हैं। क्योंकि लोन लेना है तो लोन आदमी ले लिया, क्योंकि लोन आदमी लेता है परेशानी में लेता है। तो लोन अगर आदमी परेशानी में लिया है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसको डायरेक्ट जेल उठा के ले जाएगा। अगर ऐसा होने लगे तो कितना आदमी परेशानी में, कितना आदमी लोन लिया हुआ, सबको जेल लग दिया जाएगा, पूरा जेल ही फुल हो जाएगा, जेल में जगह ही नहीं रहेगा। अगर सब आदमी को जेल ले जाया जाए तो वो मामूली सा केस के लिए 5,000 के लिए 10,000 के लिए बहुत आदमी पैनिक कर जाते हैं। तो दोस्तों आपको परेशान होने या बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको जैसे ही पैसा आए आप उसका पेमेंट कर दीजिए, जिससे आपका सिविल भी अच्छा रहे और आपका लोन भी आसानी से ख़त्म हो जाए। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। ऐसा कोई भी बैंक वाला नहीं बताता है या NBFC वाला नहीं बताता है, क्योंकि इससे उसको लॉस लग जाता है। इसीलिए कोई भी कंपनी वाला आपको सेटलमेंट का ऑफर नहीं बताता है कि बाद में लोन का सेटलमेंट भी होता है, इसके बारे में नहीं बताता है। जब जो वो थक जाता है, हार जाता है, जब जो 1 से 2 साल तक कोई आदमी पेमेंट नहीं करता है, तब जाके वो आपको सेटलमेंट के बारे में बताता है और आपको तरह तरह का ऑफर देता है। शुरू में वो आपको ऐसा कभी भी नहीं बताएगा कि आप सेटलमेंट कर सकते हैं, मेरे पास सेटलमेंट का भी ऑफर है। तो दोस्तों आपको ये सब बातें समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो बाय दोस्तों।